Hello, Achon. Let's read this question. The question says, find equivalent resistance of the following combination between points A and B. ये है हमारे A और B और इनके बीच में हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट और इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। एक होता है सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल टू कॉम्बिनेशन और देख लीजिए एंड टू एंड कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और इसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट ये हो जाता है R1 प्लस R2। हाँ, अगर और रेजिस्टेंस होंगे तो आप और उनको ऐड करते जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो हम क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबके उनके सब पहले टर्मिनल को एक पॉइंट से और दूसरे को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पैरेलल होता है। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे? पैरेलल के लिए फॉर्मूला है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, 1/R1 प्लस 1/R2। हाँ, और आप आगे जा सकते हैं, नो डाउट आगे जा सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ पे जो सर्किट है उसकी बात करते हैं। देखिए ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए करंट जो है ऐसे आएगा ना। अच्छा, यहाँ से करंट कहाँ जाएगा? जब आगे पार्ट ही नहीं है तो करंट कहाँ जाएगा? यानी कि ये जो 2 ओम के लास्ट में आपको रजिस्टेंस दिख रहे हैं वो हमारे सर्किट में इन्वॉल्व है ही नहीं। वो बस हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास 100 पीस हैं। तो अगर उन दोनों को हटा दिया जाए तो करंट का पार्ट क्या है? देखो आपको केवल उन्हीं को लेना होगा जहां से करंट जाएगा। ठीक है, तो करंट अगर ए से निकल रहा है तो ऐसा रास्ते से आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना ये सब। लेकिन ये 2 ओम और 2 ओम आपके किसी काम का नहीं है। तो अगर हम बात करें कि उसको हटा दिया जाए क्योंकि वो हमारे सर्किट में एक्चुअली में है ही नहीं, तो हम देखते हैं कि ये 1 ओम, ये 4 ओम और ये 1 ओम किस में है? सीरीज में है। तो अगर सीरीज की बात करें तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चे? इन तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 1 5 1 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रहा। ठीक है, और इसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक, ये इन तीनों को मिला के कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। क्योंकि सीरीज में है ना बच्चे, सीरीज में है तो 6 ओम आ जाएगा। ये 6 ओम आ गया। और पहले से जो वैल्यूशन लिख लीजिए, 2 2 6, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 6 ओम है। आगे देख लीजिए, ये 2 6 1, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है और ये 1 ओम है। और अब देख लीजिए यहाँ पे 6 और 6 किस में है? 6 और 6 पैरेलल हो गया ना। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि क्या किया है हमने। 1 4 और 1 किस में थे? 1+4+1, ये 6 ओम हो गए थे क्योंकि तीनों सीरीज में थे। अब यहाँ पे 6 और 6 किस में है? इन दोनों की बात हो रही है, किस में है बच्चे? ये पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो क्या होगा? 1/6 प्लस 1/6, 2/6 यानी कि 6/2। 6/2 ना, अगर आप आर इक्विवेलेंट की बात करो तो आई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आई इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम। यानी इन दोनों को हटा के हम क्या रखेंगे? 3 ओम रखेंगे। 3 ओम यहाँ पर, ये 2 और ये 1, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम। तो अब अगर हम देख रहे हैं तो 2 3, ये इनकी बात करें तो ये किस में है? ये अगेन सीरीज में होंगे। तो सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा जोड़ने पर। 3 2 5 1 6, यानी सर्किट अब कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको तो हमने हटा दिया ना बच्चे। ये 6, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, और ये जो आया है ये भी
6 ओम आया है, तो 6 और 6 का फिर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, यानी हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2, ये 2 और ये 3 आ जाएगा। ओम है, ओम है, ओम है, ठीक है, जहाँ भी रजिस्टेंस है वो सब ओम में है। तो अब देख लीजिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 2 4 और 3 60 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ ए यहाँ बी ना, तो कितना बचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 3 7 ओम आ जाएगा। तो हमको यही तो निकालना था, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 7 ओम। तो हमारा आंसर है 7 ओम। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 7 ओम।